राहुल गांधी क्या है कि राहुल गांधी जो है वो गौरव गोगोई को जानते हैं कि भाई गौरव गोगोई की वाइफ का पाकिस्तान से रिश्ता है, तो वहाँ के मुसलमानों को ये बात बहुत पसंद आएगी। हाँ तो उन्होंने कहा भाई ठीक है, हम जो है हमारा जो पाकिस्तान से रिश्ता है, यानी कि राहुल गांधी का स्वयं का जो पाकिस्तान से रिश्ता है, उसको भुनाएंगे। और अगर हाँ पाकिस्तान से रिश्ता होने से हमें वोट मिल जाते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, और प्रचार राहुल गांधी करवा का ये देंगे कहना उससे। है कि यदि हमें प्रचार भारत करवा को देंगे। बेचना पड़े, जैसे हमारे परनाना जी ने बेचा था, उस तरह से बेचना भी पड़े और उससे हमें सत्ता मिल जाए, तो ये कोई बुरा सौदा नहीं है। आखिरकार नेहरू जी ने यही तो किया था। बिल्कुल सही बात है। तो वो प्रचार प्रचार भी करा देंगे शायद गौरव गोगोई, अपनी पत्नी से मुस्लिम इलाकों में घुमा देंगे वहां पे। अरे ये हुआ था ना, आप ये देखिए, मैं बताता हूँ आपको। सचिन पायलट की जो वाइफ थी, अब तो डिवोर्स अब हो गया, अब्दुल्ला की बेटी। अब्दुल्ला की तो वो अलग रहती थी, हम्म लेकिन जब ये चुनाव लड़ते थे तो वो जाती थी प्रचार करने, हम्म ये तो और उसके चलता है प्रचार इनमें। करने से मुसलमानों को वोट मिल जाते थे कि हाँ जमाई शाह है, जमाई शाह है। अरे भाई, जमाई शाह जो है, जमाई शाह ने तुम्हारे मुसलमान लड़की को अपने घर पे रखा हुआ है और कन्वर्ट भी नहीं हुए हैं, उसके बाद भी जमाई शाह कर रहे हो तुम लोग। ये तो बहुत इनका बड़ी तो झगड़ा गुस्ताखी मुझे है। लगता है 10 साल चला होगा, सचिन का और उनका तो, हाँ, है ना? 10 साल ना काफी चला लंबा हो। चला, काफी लंबा चला। हम्म, अब जाके वो डिवोर्स इनका मुकम्मल हुआ, लेकिन सचिन ने उसका पूरा पॉलिटिकल फायदा उठाया, पूरा पॉलिटिकल फायदा उठाया। अच्छा, तो मुसलमानों पे इसका इंप्रेशन रहता था कि भाई ये अब्दुल्ला का दामाद है। बिल्कुल। हाँ, और अब्दुल्ला साहब तो कहते हैं मैं तो जयपुर में पढ़ा हूँ, डॉक्टरी की है वहां से, इधर हाँ भाई, हमारे राजस्थान से कनेक्शन सवाई था। मानसिंह मेडिकल कॉलेज के प्रोडक्ट हैं वो। हम्म, गाते वाते बड़ा अच्छा है। हाँ, वो तो गजले वजले गाते रहते हैं। महफिलों की जान है वो। और और इनकी तो कहानी एक ही है, उसका भी तो तलाक हो रखा है, उसकी बीवी लड़ती रहती है उमर अब्दुल्ला की। उसने तो केस कर रखा कि मुझे पैसा नहीं देता ये बच्चों के लिए। हाँ, वो क्या नाम है उसका, पायल क्या है? हाँ, पता नहीं, कुछ ऐसा ही नाम है, नाम मुझे याद नहीं आ पायल रहा। रोहतगी है शायद नाम उसका। नहीं नहीं, पायल रोहतगी नहीं। पायल रोहतगी तो संग्राम सिंह, वो उसकी वाइफ है पहलवान की। कुछ हाँ ऐसा ही है, पारुल या पायल, कुछ इस तरह का ही नाम है शायद। हम्म। अरे तो साहब, ये तो बड़े लोग हैं, ये तो हाँ, इनके जब इनमें चाहते हैं कॉमन है तब ये सब चीजें। बीवियां बदल लेते हैं, इनकी तो क्या। लेकिन हमारे राहुल गांधी जी को क्या हुआ है, उनका भी तो विश्लेषण कर चलिए। हाँ, बताइए क्या करना है राहुल गांधी जी का, क्या विश्लेषण करें, बताओ। अभी राहुल गांधी जी ने जो नैरेटिव चालू कर दिया हम्म, कि साहब जयशंकर यानी जे जे ने भारत के साथ धोखा कर दिया, जे ने पाकिस्तान को पहले से बता दिया और उसकी वजह से मसूद अजहर बच गया। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? वो तो कल वहां वो पार्लियामेंट की जो कमेटी है उसके सामने वैसे अब सारी बात स्पष्ट हो ही गई कि वो जब हमने 30 मिनट का ऑपरेशन हो गया उसके बाद हमने पाकिस्तान को चेतावनी दे तो दी साहब थी। ये तो आप कह रहे हैं ना, और राहुल गांधी थोड़ी कह रहे हैं। नहीं तो राहुल गांधी के कहे पे हम यकीन थोड़ा ही करते हैं सर, कहता है राहुल गांधी, उसकी कौन सुन रहा है। हम तो जो हमारे देश कहेगा, हमारी जो सेनाएं कहेंगी, हम तो उस पर भरोसा करेंगे ना। उन्होंने फोटोग्राफ भी कल जारी करा कंट्रोल रूम का, कि वो जो 20 मिनट का जो घटनाक्रम चल रहा था रात का, उसका फोटोग्राफ कल जारी किया गया है। जो सेना के अधिकारी देख रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो वो तो उसके कहने से क्या फर्क पड़ रहा है। लेकिन राहुल गांधी ने सर एक एक चीज कोई मुद्दा नहीं उठा रहा, भाजपा वाले भी नहीं उठा रहे। राहुल गांधी वहां पुंछ में तो गया, मुर्शिदाबाद तो नहीं गया ये। वहां पुंछ में क्यों जा रहा है ये, कि साहब वहां घर उनके टूटे हुए हैं, पुंछ 4-6 घंटे में घूम के आ जा रहा है। पुंछ में हिंदू नहीं मरे ना, हाँ, मैं यही तो कह रहा हूँ, तो केवल एक ये हिंदू मुद्दा कोई मरा है, उठाता बाकी नहीं है। मरने वाले या तो मुसलमान है या सिख है। हाँ, तो वहां वो मार दिया था हरगोविंद दास और उसका लड़का, दोनों को कुल्हाड़ी से काट दिया इतने बुरे तरीके से, इतना भयंकर क्राइम हुआ। उसमें जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट आई हाई कोर्ट वाली, वो तो ये कह रही कि जब तक वो मर नहीं गया वहां से हिले नहीं हुए कि ये मर गया कि नहीं, ये श्योर कर लो। तब गए वो टीएमसी वाले वहां पे, और वो टीएमसी का चेयरमैन है वहां का, नगर पालिका का, धुलियान कौन सी नगर पालिका का, वो करवा रहा था अपने सामने खड़ा होकर सारा कुछ। ये हाई कोर्ट की कमेटी कह रही है, वहां नहीं जाता राहुल गांधी। इन चीजों को जोर शोर से उठाते नहीं ना भाजपा वाले, आईटी सेल वाले, हल्ला नहीं मचाते ना इस पे।
देखिए हल्ला मचाओ भी तो क्या, अब ऐसा है कि राहुल गांधी एक ऐसा व्यक्ति है जिसके ऊपर कुछ भी कहने सुनने का कोई असर नहीं होता, और उसका प्रमाण अभी-अभी आपने बता ही दिया कि तमाम सारी बातें होने के बाद भी गौरव गोगोई को वो अध्यक्ष बना देते हैं असम कांग्रेस का। हम्म, और असम कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने के बाद ये पक्का हो जाता है कि साहब वो केवल और केवल मुस्लिम वोटों की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके अलावा और किसी वोट की लड़ाई नहीं लड़ रहे। सर पिछले इसका चुनाव में भी अर्थ ये हुआ था ये हुआ तो। कि असम में हिमंत बिश्व शर्मा जो है इस बार रिकॉर्ड मतों से जीतेगा। हाँ, और ये कहानी पिछली बार भी हुई थी, आप भूल गए क्या? पिछले वाले जो विधानसभा चुनाव थे असम के, उसमें जो बदरुद्दीन अजमल की पार्टी से ने समझौता किया था, सुष्मिता देव थी इस समय युवा मोर्चे की इनकी अध्यक्ष, जो टीएमसी में राज्यसभा सांसद बन गई। उसने खुलेआम विद्रोह किया था, उसने ये कहा था कि राहुल जी हमें मुसलमानों की पार्टी के साथ समझौता करने की जरूरत नहीं है, मुसलमान हमें ही वोट देने वाला है। इससे आप जो बदरुद्दीन अजमल की पार्टी से समझौता कर रहे हो, इससे जो हिंदू हमें वोट देने वाला था वो भी दक जाएगा। और यही हुआ वहां पिछली बार। ये गौरव गोगोई के कहने पे इन्होंने बदरुद्दीन अजमल से कराया और उसके 16 एमएलए बन गए बदरुद्दीन अजमल के, जो आज तक नहीं बने कभी। तो ये काम होगा, और ये सही कह रहे हैं आपके हेमंत बिस्वा शर्मा का जो काम है वो और आसान कर रहा है ऐसा करके। गौरव हाँ, गोगोई वो को मुझे नेता भी ये नहीं लग रहा मानते है कि लोग। हेमंत बिश्व शर्मा का काम और भी आसान हो जाएगा। देखिए ये बिल्कुल उल्टा कर दिया इन्होंने। अगर आप देखें असम की जो पॉलिटिक्स हुआ करती थी, तरुण गोगोई लगातार 15 साल तक चीफ मिनिस्टर रहे, हम्म, और तरुण गोगोई की जो सारी पॉलिटिक्स थी वो एंटी इन्फिल्ट्रेटर थी। हम्म, पूरी पॉलिटिक्स इनकी एंटी इन्फिल्ट्रेटर थी। हेमंत हम्म, बिश्व शर्मा तरुण गोगोई के साथ थे, उनके निकट थे, मंत्री थे। हम्म, उसके बाद जब राहुल गांधी के हाथ में जाती है सत्ता कांग्रेस पार्टी की, तो वहाँ पर राहुल गांधी जो है वो अपनी दूसरी इंजीनियरिंग शुरू कर देते हैं, और वो फिर कहते हैं कि हम एयूडीएफ के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। इसका विरोध करते हैं हेमंत बिश्व शर्मा। तरुण गोगोई तो चूंकि वृद्ध भी हो चुके थे और उनकी इतनी हिम्मत या कुव्वत नहीं थी, तो उन्होंने तो नहीं कहा, लेकिन हेमंत बिश्व शर्मा ने उसका खुल के विरोध किया, और उसी कारण से उन्होंने कांग्रेस छोड़ी। हाँ सही बात। तो आप मुझे ये बताइए कि यदि आप किसी के एक पॉलिटिक्स कर रहे हो, उस पॉलिटिक्स से आपको लगातार गेन हो रहा है, 15 वर्ष से आप वहाँ सत्ता में हो, अचानक उसको छोड़ के और आप दूसरे रास्ते चले जाओगे क्या? हाँ सही बात है, बिल्कुल। दूसरा रास्ता भी आप तब देखते हो जब मान लो एक जो रास्ते पे चल रहे हो, जिस रास्ते से आपको सफलता मिल रही है, उसमें आपको सफलता ना मिले, आप चुनाव हार जाओ, तब तो बात समझ में आती है। हाँ, आप जीतते जा रहे हो लगातार। आप 15 साल से सत्ता में हो और अचानक वो छोड़ के और आप दूसरे रास्ते, क्योंकि राहुल गांधी को मुसलमान चाहिए। राहुल गांधी जो है उनमें शायद पता नहीं क्या कोई विशेष रक्त है या क्या है, वो कुछ इनकी एफिनिटी कुछ मुसलमानों से बहुत अधिक हो ही गई है। अब आप ये देखें उत्तर प्रदेश में भी उन्होंने यही चला रखा है। उत्तर प्रदेश में चर्चा ये है कि वहाँ भी मुसलमान अध्यक्ष होगा। बिहार में भी अध्यक्ष जो है वो मुसलमान बनाने के चक्कर में है। ये मैं जो है कह रहा हूँ कि आरजेडी और भगवान ये समाजवादी राहुल पार्टी खान को ना रख खाने ले के कहीं। चक्कर में। हाँ, कि सपा और इन्हें आरजेडी को भी खत्म करो। और जब से सरकार ने इनकी जातीय जनगणना वाली बात मान ली है, या हालांकि वो तो कह रहे नहीं नहीं हमारा अपना अलग से था, लेकिन उसके बाद से तो उनके हौसले और भी बढ़ गए थे। थोड़ी परेशानी जो है वो इस ऑपरेशन सिंदूर से हो गई, वरना तो राहुल गांधी अलग ही रास्ते पे चल रहे थे। हाँ, ये जो है टेम्पो जो बन रहा था वो बिगड़ गया एकदम से। ये बिल्कुल लोगों का ध्यान दूसरी जगह शिफ्ट हो गया। वरना वो तो यही कहते हैं कि सही सही मायनों में कि भाई हमारी मानी। वो तो वहां बिहार में जाके तो कहा था कि मानना पड़ेगा उसे, मोदी को, मेरा कहा। वो तो आज भी इस इल्यूजन में है कि सरकार मेरे कहने से चल रही है, मोदी मेरे से डरता है। ये दिखाने की कोशिश करता है उसे वो केवल कांपने लगा, मोदी को। मोदी कांपने हाँ। लगा। मैंने मोदी से कहा तो मोदी कांपने लगा। यार हाँ, यूं पूरी कंधे दुनिया झुक कांप गए। रही है, और ट्रम्प जो है उसकी समझ में नहीं आ रहा मोदी को कैसे हैंडल करे, लेकिन राहुल गांधी हैंडल कर लेते, खपा देते हैं मोदी को। हाँ, राहुल गांधी है। गजब ही है, मतलब वह कुछ भी हो जाए, इतनी बुरी तरह से इसको, आप ये देखिए कितना ह्यूमिलिएशन हुआ
कि इसके रिकमेंडेड किए हुए नामों को तो लिया नहीं और ऐसे लोगों को ले लिया जिनको ये बिल्कुल चाहता नहीं था कि वो जाए, और इसकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उनको मना कर दे राइटिंग में कि तुम मत जाओ। वैसे मुझे 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 जो लग रहा है ना, आपने कहा ना कि उत्तर प्रदेश में मुसलमान को अध्यक्ष बनाएगा, कहीं इमरान मसूद को ना बना दे। हाँ, उसी की बात चल रही है, उसी की बात चल हम्म रही है। क्योंकि इमरान वही मसूद सबसे आजकल आगे। इमरान मसूद ये कहता हुआ घूम रहा है कि सपा की क्या हैसियत है हमारे सामने, और वो इतनी सीट हमारे लिए छोड़ें, हम इतनी सीट पे लड़ेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो उसके बातों से ऐसा लग रहा है कि मुझे कहीं लग रहा है कहीं इमरान मसूद को ना बना दे, क्योंकि कट्टर फेस चाहिए इसे, सलमान खुर्शीद जैसे सोफिस्टिकेटेड नहीं चलेंगे। जब से दिल्ली में ये सफल हुए हैं कि दिल्ली में उसको सफलता मानते हैं कि इन्होंने आम आदमी पार्टी को हरवा दिया, उसके बाद से ये किसी अपना ने खाता समझा नहीं दिया खुला, इनको। उसे हरवा दिया इन्होंने। लगातार तीसरी बार, हाँ जी, ये तो बल्कि इतिहास है। लगातार 6 बार हो गया, 3 बार लोकसभा, हाँ 3 बार विधानसभा। हाँ, ये तो सब यूपी से भी खराब हालत होगी। यूपी में एक आध सीट तो मिल ही जाती है आराधना मिश्रा वगैरह की, वहां वो भी नहीं मिल रही। यूपी में पिछली बार 2 सीटें जीते थे साहब। हाँ, 6 सांसद हो गए। 6 सांसद तो खैर वो तो वो तुक्का अलग ही किस्म का था। नहीं सकता। दिल्ली में नहीं चला ना सर वो तुक्का। देखो ना, वहां भी तो सीटें शेयरिंग की थी, वहां तो नहीं चला था लोकसभा चुनाव में। हाँ, दिल्ली में नहीं चला, महाराष्ट्र में बुरी पिटाई हो गई। यार बिहार में क्या लग रहा है आपको, कांग्रेस वालों का क्या रहेगा, ये रहेंगे नहीं कुछ नहीं रहेगा तेजस्वी के साथ? बिहार में। देखो जी, बिहार तो अंकगणित से चलता है, वो अंकगणित पहले से ही एनडीए के फेवर में है। वो जो जातीय अंकगणित है वो तो वैसे ही हम्म इनके फेवर में है। तो ये क्या कर लेंगे ज्यादा से ज्यादा? जितनी ज्यादा सीटें देंगे कांग्रेस को उतनी बुरी हार होगी। पिछली बार जो हुआ हाँ, था, पिछली बार जो समस्या आई थी, वो पिछली बार जो बीजेपी ने गेम खेला था चिराग पासवान को लड़वा के, अलग अलग, हाँ। अलग से लड़वा के, उसके कारण ये स्थिति आई थी। वरना तो अगर चिराग पासवान साथ में लड़ता है और इनकी ये पूरा ये जो जातीय समीकरण जो है इनका ये ऐसे रहता है, ये तो आराम से 150 से ऊपर तो जीतेंगे ही जीतेंगे, ज्यादा और भी ज्यादा जीत सकते। हम्म तो बिहार सही है। चुनाव में मुझे कोई किसी तरह की और समस्या इनको देखो नहीं दिखी।